प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज दौरे पर रहे, जहां पर पीएम मोदी ने महाकुंभ मेले के दौरा करने के बाद संगम तट पर पवित्र स्नान भी किया। संगम में स्नान करने के बाद पीएम ने गंगा पूजन भी किया। इस मौके पर पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। कन्नौज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज भगदड़ में हुई मौत का सही आंकड़ा जारी करने की मांग की है। साथ ही जो अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं उन्हें भी जल्द ढूंढने की मांग की है। आज कुंभ मेले में जो भगदड़ के दौरान जिन लोगों के निधन हो गया, उसको लेकर महामहिम जी से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी जी को दिया गया है कि सरकार आंकड़ों को छिपा रही है, उन्हें सार्वजनिक करे। जिन लोगों के परिजन उस कुंभ मेले में गायब हो गए हैं या जो नहीं मिल पा रहे हैं, उनको ढूंढने का प्रयास करके उनको लोगों को परिजनों को सुपुर्द करें। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। साथ ही उसकी न्यायिक जांच की जाए निष्पक्ष तरीके से, और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव अपने करीबी के घर कन्नौज पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पीएम मोदी के कुंभ स्नान को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो पाप किए हैं वो उन्हें धोने गए। साथ ही शिवपाल यादव ने कुंभ हादसे को लेकर भी योगी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ श्रद्धालुओं की गिनती करने वाली सरकार मरने वालों की जानकारी क्यों नहीं दे पा रही है। यही तो काम है, काम कोई नहीं किया अभी तक। विकास का कहीं काम नहीं हो रहा है, केवल सवेरे शाम तक टीवी पे विकास विकास और विकास। और लेकिन कितनी परेशानी है, कितनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुछ कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ लोगों को बिजली दे नहीं पा रहे हैं, कितनी महंगी बिजली। प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, और हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश। अब ये फेल हो चुके हैं। जब मुख्यमंत्री और ये पूरी सरकार फेल हो चुकी है, जब फेल हो गई तो ऐसी बातें करें। देखिए आंकड़े तो आएंगे ही, हम लोग इकट्ठे, हमारी पार्टी सब रिपोर्ट देगी, हर जिले की रिपोर्ट देगी, लेकिन ये सरकार को तुरंत जारी करना चाहिए था। लखनऊ में सपा डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर शिकायत की है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के नेतृत्व में 5 नेताओं का डेलीगेशन मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला, जहां उन्होंने पोलिंग एजेंट को बाहर निकाले जाने और फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। ये मामला मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के था। जो जाति मिल्कीपुर विधानसभा में हो रहा है, आज वोट पड़ रही है, 5 तारीख है, वहाँ पर ज़बरदस्ती किया जा रहा है और पुलिस का तांडव बहुत तेज़ी पर है और मतदाताओं को इतना भयभीत कर दिया गया है। 2 दिन पहले से ही पुलिस का तांडव चला है और आज तक उनका तांडव रुका नहीं है। लोगों को गालियाँ दी गई, कई वीडियो भी थी। उनके संदर्भ में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर के बात भी कही गई है और उन्होंने आश्वासन ही दिया, सामने डीएम से भी और एसपी से भी बात की है। लेकिन परंतु ये बात जो है धरातल पर, चूँकि ये 2 घंटे का समय है, ये धरातल पर जब उतर जाएगा तब समझा जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। लोकतंत्र जब रहेगा तभी देश रहेगा, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही थी। और लोकतंत्र में ये अधिकार है कि सभी लोग अपने हिसाब से अपना विधायक, अपना एमपी चुनने का सबको अधिकार है। लेकिन वर्तमान सरकार वोट देने से जो रुकवा रही है और जो पुलिस का तांडव बढ़ा हुआ है मुख्य रूप से, वो तांडव अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो कहाँ रहेगा देश, कहाँ रहेगा संविधान और कहाँ रहेगा लोकतंत्र। लखनऊ की मड़ियाओं पुलिस और उत्तरी जोन की सर्विलांस टीम ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि आरोपी बंद घरों की पहले रैकी करते थे और फिर लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूट का सामान समेत 3 बाइक बरामद की गई हैं।
आज दिनांक 5 फरवरी 2025 में प्रभारी निरीक्षक मड़ियाँव और जो उत्तरी जोन की क्राइम टीम है, सर्विलांस टीम, इनके संयुक्त प्रयास से थाना क्षेत्र मड़ियाँव में 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जो बंद कमरों में, बंद घरों की रेकी करके उनमें चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इनकी गिरफ्तारी हुई। इन अभियुक्तों के नाम हैं मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद शोएब, अंकुल और मोहम्मद कलीम। ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। इनके पास से 30.75 ग्राम का जो पीली धातु, उसके अलावा 4 जोड़ी सफ़ेद धातु की पायल जो 172 ग्राम है। इसके अलावा जो वाटर मिक्सचर, टोटी वगैरह भी बरामद हुई हैं। साथ ही 22,200 रुपये भी इनसे बरामद हुए हैं नगद। इसके अलावा इनके पास जो 3 गाड़ियाँ वहाँ पर मिली हुई हैं, उन गाड़ियों को भी बरामद करते हुए उनको भी सीज किया गया है। जैसा कि ये जो चारों मुल्जिमान हैं, जो अभियुक्त हैं, इनकी जो पर्याप्त क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। जो मोहम्मद फ़हीम है, मोहम्मद फ़हीम के ऊपर कुल 17 मुकदमे पंजीकृत हैं। अंकुल के ऊपर 7 मुकदमे, मोहम्मद शोएब के पास 6 मुकदमे हैं। इसके अलावा मोहम्मद कलीम पर 5 मुकदमे पहले से ही कुल मिला करके पंजीकृत हैं। ये शातिर अभियुक्त हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। और पूरी टीम जो है, इनका एक सराहनीय कार्य है। इनका उत्साहवर्धन हम लोगों के द्वारा किया जाता है। कानपुर में ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर कानपुर कमिश्नरेट नगर निगम की मदद से लगाम लगाने की तैयारी में है, जिसके तहत अब शहर में चल रहे सभी ई रिक्शा को नगर निगम की ओर से निर्धारित सॉफ्टवेयर से QR कोड दिया जाएगा। साथ ही उनका रूट भी निर्धारित किया जाएगा। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस की ADCP अर्चना सिंह ने बताया कि नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर ये तय किया गया है कि शहर में चलने वाली सभी ई रिक्शा को रजिस्टर किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के जरिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जिसके आने से ई रिक्शा चालकों को पहले पाव के आधार पर एक QR कोड और रूट संख्या आवंटित की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ई रिक्शा में कलर कोडिंग का भी विकल्प रखने की कोशिश की जाएगी। रूट संख्या निर्धारित में ई रिक्शा वालों को रूट का चयन करने की प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार अपने रूट का चयन कर सकें। ये शहर में जो ई रिक्शा चल रहे हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम, RTO और पुलिस विभाग की तरफ से कोशिश की गई है कि एक हम ई रिक्शा पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें, जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा टेंडर किया गया है और हम शीघ्र ही ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करेंगे और रूट आवंटित किए जाएंगे। कौन सा रिक्शा कौन से रूट पे चलेगा उसे QR कोड उनको दिया जाएगा और उसके आधार पर ये पुलिस ये चेक करेगी कि जो जिस रूट के लिए आवंटित रिक्शे हैं वो उसी रूट पे चलें। तो शीघ्र ही हम लोग नगर निगम और सबके सहयोग से इसको शीघ्र ही लागू करेंगे। कलर और नंबर कोड दोनों रहेगा। जो रूट हमारे निर्धारित किए गए हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा का करा जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो ई रिक्शा हैं उनको उनकी प्रेफरेंस ली जाएगी, जो रूट पे वो चलाना चाहें। पहला हमारा ये रहेगा कि जहाँ पे वो लोग निवास करते हैं, अपने निकटतम रूट को अगर वो प्रेफरेंस देते हैं तो हम लोग भी उनको कोशिश करेंगे कि उस प्रकार से ही उनको रूट आवंटन किया जाए। ये नगर निगम द्वारा सॉफ्टवेयर और QR कोड के लिए कंपनी का टेंडर कर लिया गया है और मार्च से होपफुली हम इसमें रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे और रजिस्ट्रेशन पूर्ण होते ही रूट आवंटित कर दिए जाएंगे। उसके बाद पूरे शहर में इसको इम्प्लीमेंट कराया। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने किशोरी की हत्या का खुलासा करते हुए गांव के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने युवती को पहले तो गलत नियत से पकड़ा और जब युवती ने चिल्लाकर ये कहा कि वो गांव में उसकी शिकायत करेगी, इसी डर की वजह से उसने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शामली में 2 दिनों से मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते MDA की टीम स्थानीय पुलिस और स्थानीय विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ झिंझाना रोड स्थित एक अवैध कॉलोनी पर पहुंची, जहां टीम ने अधिकारियों की निगरानी में कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता विनीत अग्रवाल ने बताया कि अब तक करीब 6 कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने जनता से भी कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की जांच पड़ताल करने की अपील की है।
तो कह रहे जी पूरा कागज है, नगर पालिका से पास है, अप्रूव्ड है, वो है, ये है। कौन लोग हैं कहने वाले? ये सुधीर मलिक है जी, कुराने के। अच्छा जी। एक पहलवान है गड्डी का। अच्छा। इनसे हमने लिए वाइट दिए हमने 3 लाख। हाँ। 4 लाख वाइट दिए। हाँ जी। और 17,000 रुपये ब्लैक दिए। प्लॉट है जी मेरा। अब तो पैसे मांगेंगे, देखो क्या कहेंगे। कोई बात नहीं, भी आया जी भाई। ये तो कह रहे हैं सही है, सारा काम सही है हमारा। हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे, पेड़ लगाए, सड़क बनाई, वो करेंगे, ये करेंगे। हाँ जी, झूठ बोल के उतार लिए पैसे। अब तो पैसे जा रहे हैं अपने, और क्या है जी। 4,17,000 रुपये। भाई यूँ बता रहे जी, तो प्लॉट नहीं है, हमने प्लॉट ले रखे जी। यहाँ हमने चारों ने मिले रखे जी 8 प्लॉट। 25% जा रहा है। 25% जा रहा जी। 18,100 रुपये गज ले रखे, बस सारे लगा लो। 28 लाख रुपये। पहलवान है जी, सुधीर प्रधान जी है, इनके ले रखे, खाते में दे रखा जी मैंने। क्या करें जी, हम तो जटर जी, हम तो पैसे चाहेंगे। मथुरा में सदर थाना बाजार पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया जो खुद को फर्जी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष का निजी सचिव बता रहा था। पकड़े गए आरोपी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को फोन कर खुद की पत्नी, जो कि शिक्षिका हैं, उसका ट्रांसफर करने के लिए धमकी दी थी। मामले की कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक विदेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कर सर्विलांस की मदद से धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कल एक सूचना प्राप्त हुई कि कोई अज्ञात व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर के साथ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष महोदय की फोटो लगाकर अपने आप को उनका निजी सचिव बताकर विभिन्न अधिकारियों को फोन पे धमकी दे रहा है और उनसे एक्सटॉर्शन की बातें कर रहा है। प्राप्त जानकारी पे तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया और एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने इसका तत्काल सफल अनावरण करते हुए आज जो आरोपी है जिसका नाम श्याम नरेश शर्मा है, उसको गिरफ्तार किया। उसके कब्जे में से जिस मोबाइल से वो छद्म व्यक्ति बनकर निजी सचिव माननीय उपाध्यक्ष ब्रज तीर्थ विकास परिषद का बनकर कॉल करके धमकी दे रहा था तथा एक्सटॉर्ट कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया, मोबाइल बरामद किया गया। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जा रहा है। फिरोजाबाद में बकाया भवन और जल मूल्य वसूली के लिए नगर निगम प्रशासन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद लेगा। समूह की महिलाओं को बकायेदारों से भवन और जल मूल्य जमा कराने के लिए ई-पॉस मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं फिरोजाबाद की महापौर कामिनी राठौर और नगर आयुक्त ने बताया कि बकाया वसूली अब महिलाओं की तरफ से की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने पार्षदों के साथ भी बैठक की। बता दें कि शहरी क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में नगर निगम का आवासीय व्यावसायिक भवनों के अलावा खाली भूखंड के स्वामियों पर करीब 41 करोड़ रुपए भवन और जल मूल्य का बकाया है। इसी की वसूली के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद ली जाएगी। हम अमृत मित्र से काम करते हैं मोहल्ले में वाटर टेस्टिंग का, तो उसी के सिलसिले में सर ने हमें यहाँ बुलाया था। साथ ही इसके साथ जो हाउस टैक्स वगैरह जो बकाया रह गए हैं उनकी वसूली के लिए भी आगे से काम दिया जा रहा है। अब इसको हम आगे कल से करेंगे। अभी इस बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है कि हमें इसके बदले मतलब कितना अमाउंट कैसे मिलेगा, इसकी चर्चा नहीं हुई। अब जो भी सर बताएंगे वो हाउस टैक्स जो भी हमारे अधिकारियों द्वारा निश्चित होगा और जो भी हमें देंगे वो उसके पेमेंट में वो हम स्वीकार करेंगे। कासगंज में थाना सिकंदरपुर वैश्य पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के नरदौली सिकंदरपुर वैश्य रोड से पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। देखिए, दिनांक 2 फरवरी को थाना सिकंदरपुर वैश्य के अंतर्गत एक ग्राम सनौड़ी में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें वादी का आरोप था कि उसके घर से कई सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए गए हैं। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके स्थानीय टीम के द्वारा कार्य किया गया, जिसमें 48 घंटे के भीतर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है एवं आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि पटियाली और सुन्नगढ़ी में हुई अन्य घटनाओं का भी खुलासा किया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है आशीष और बुद्धपाल। इसमें आशीष जनपद बदायूं का रहने वाला है और बुद्धपाल जनपद कासगंज का रहने वाला है।
इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी और 100% बरामदगी इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें इन लोगों पर पहले से भी और अन्य मुकदमे कायम हैं। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। घटना के सफल अनावरण के लिए इस टीम को 10,000 का इनाम दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की शाहपुर और भोपा पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां दोनों टीमों ने मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिन पर डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने 5 के कब्जे से आभूषण, 3 तमंचे और नकदी बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जनपद की एसओजी टीम, थाना शाहपुर की पुलिस टीम और थाना भोपा की पुलिस टीम द्वारा एक गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में जनपद में कई संगीन घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें जो गैंग के जो मेन गैंग लीडर हैं वो गुलशन पुत्र सुभाष, रहने वाला बथनौर जिला मेरठ का, और रिंकू पुत्र चमन सिंह, रहने वाला निहौरी मेरठ का। ये 2 इसमें मेन जो हैं गैंग मेंबर हैं। इनका पूर्व में भी चोरी का, गैंगस्टर का, पुलिस मुठभेड़ का आपराधिक इतिहास है। इनके 6 अन्य साथी हैं, जिनमें पंकज है, शेखर है, आदित्य है, वत्स है, शिवम उर्फ टीटी है और एक अनिल है पचंडा का रहने वाला। इन सबका पूर्व भी जो है इनका आपराधिक इतिहास है। कानपुर के सीसामऊ थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक युवक की हालत बिगड़ गई। युवक की स्थिति गंभीर होने पर झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, लेकिन अभी तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन अब पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां पहुंचकर उन्होंने कानपुर के डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। भैया वो सर्जरी कराई थी पैर की, तो यह मुरासा था थोड़ा सा दाना टाइम में, तो इसके बाद इसकी हम छुट्टी लेके आ गए थे 15 दिन में। फिर दूसरे का कमरा लिए थे, वहीं इसको लेटाए थे, तो ये बाहर बैठाल दिया गया। वो किसी का इलाज करने आए थे, तो इसको देखा सीके शर्मा, डॉक्टर सीके शर्मा, तो इसको जो देखा कहने लगे पट्टी खोलो। चद्दर की पट्टी बंधवा रही थे, उनने जो है खुलवा के ना इसके जो है चीरा लगा दिया। पहले ऐसे लगाया, फिर नीचे लगा, तब से खूने पानी नहीं बंद हो रहा। अब नस कट गई, अब कोई डॉक्टर हाथ भी नहीं धर रहा। हम गरीब आदमी कहाँ तक भीख मांग मांग के इलाज कराएंगे। सीतापुर में एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने एक्शन लेते हुए ब्लॉक के अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि जिले के अधिकारियों से प्रधान की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। प्रधान से बात का वह चिमचा लोग आए, पैसा ले गए, कहने की प्रधान जी आवास दी हैं। अच्छा। 100 रुपया ले गए, कागजों ले गए, आवास वही नहीं दिया है। कितने रुपए ले गए? 2500 रुपया। आवास कहाँ बाबूजी मिला, दिल्ली डायरेक्ट रह रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, 8-9 साल होने जाते हैं। अच्छा। शिकायत बाबूजी का करे, जब गांव के नहीं आए रहे तो शिकायत का है कर करे। आवास पर सर हमने वो अप्लाई भी की थी, और मुख्यमंत्री आवास पे जो है वो 119 वो तो कितना होता है, हाँ उस पर किया था, तो एडीओ आईएसबी ने जो है अपात्र घोषित कर दिया हमको। सर मुख्यमंत्री वाले पे बात की थी हमने फ़ोन से। अच्छा। हाँ सर, मिले भी थे हम एडीओ आईएसबी से जी, तो उन्होंने कहा था हम देखिए अब सेक्रेटरी साहब से मिल लीजिए। सेक्रेटरी साहब ने कहा सेक्रेटरी साहब से जो है मिल लेना, और इसका तो लक्ष्य ख़त्म हो गया है बोले। अच्छा। सर आवास मिल जाता तो बढ़िया था, गरीब आदमी है सर। सोनभद्र के डाला नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 के इलाके में अल्ट्राटेक फैक्ट्री के कर्मचारी, गार्ड और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि मलिन बस्ती में नाली सड़क निर्माण को रोकने को लेकर फैक्ट्री के अधिकारी और गार्ड का ग्रामीणों से विवाद हो गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने फैक्ट्री के अधिकारी और गार्ड पर नाबालिगों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने और सरकारी कार्य को रोकने का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि कई बार पुलिस को इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। आज दिनांक 5 फरवरी 2025 को थाना क्षेत्र चौपन की डाला चौकी अंतर्गत नगर पंचायत डाला द्वारा कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कुछ लोगों के द्वारा जा करके उस कार्य का विरोध किया गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया और दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ और मारपीट हो गई, और दोनों पक्षों को थाने पर तहरीर देने के लिए बताया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित महिला अस्पताल में अनपी मासूम बच्ची को छोड़कर एक महिला फरार हो गई। बताया गया कि महिला अपनी 4 महीने की बच्ची को फीमेल वार्ड में छोड़कर फरार हो गई। सीएमएस डॉक्टर अलका शर्मा ने पुलिस को इस बारे में सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक फीमेल मेडिकल में एक महिला बच्चे को छोड़ गई है। 3-4 महीने का बच्चा लग रहा है एक्टिविटीज़ से, और हमने जो है पुलिस चौकी इंचार्ज को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो पहुंच गए हैं। चाइल्ड लाइन वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है बच्चे को रिसीव करने के लिए, और सभी हमने प्रशासन को और सबको सूचित कर दिया। कुछ पता लगा उसके माँ बाप को? नहीं, अभी। बदायूं एसएसपी ने मुजरिया थाना का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने थाना परिसर की सजावट और सुंदरता देखकर थाना स्टाफ को शाबाशी दी। इस दौरान एसपी ने अभिलेखों के रखरखाव को व्यवस्थित रखने पर हेड मोहरिर को नगद इनाम देने की घोषणा की। साथ ही मिशन शक्ति के कार्यों की भी सराहना की है। वहीं जनता की शिकायतों का जल्द निस्तारण हो सके, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। देखिए, मुजरिया थाने पे वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। यहाँ पे शस्त्रों का मालखाना में जो माल रखे हैं सबका रखरखाव बहुत अच्छा पाया गया, और जो मालों का डिस्पोजल है हेड मोहरिर द्वारा एसओ द्वारा बताया गया, उन्होंने अच्छे तरीके से मालों का डिस्पोजल कराया गया है, और जो माल मुकदमाती उनका रखरखाव भी अच्छे ढंग से किया गया है। जो यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी अच्छी है, अभिलेख अच्छे पाए गए, और जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनको सीओ साहब को और एसओ दोनों लोगों को बताया गया है कि उसको अपनी निगरानी में पूरा काम कंप्लीट कराएं, ताकि जल्द से जल्द हैंडओवर की कार्रवाई हो और कर्मचारियों के रहने की सुविधा हो जाए। ओवरऑल पूरा जो निरीक्षण रहा उसमें संतोषजनक पाया गया। हरदोई में हो रही ऐतिहासिक नुमाइश मेला में आज रामलीला का आयोजन बड़े ही भव्यता के साथ किया जा रहा है। राम बारात शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस नुमाइश मेला आएगी। हरदोई में ऐतिहासिक रामलीला लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से हो रही है। हरदोई में दशहरे पर रावण दहन के स्थान पर फरवरी में रावण दहन किया जाता है। राम बारात को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ये है जहाँ पर आज श्री राम प्रभु की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। कोतवाली प्रभारी के द्वारा एकदम कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें कोई चूक ना हो, और शोभा यात्रा को सही तरीके से पूरे शहर में घुमाया जाएगा। आप देख रहे हैं राकेश के साथ HNN न्यूज़ 24/7।